राधे राधे सभी को। तो कैसे हो आप सब। मैं हूँ आपकी दोस्त प्रियंका और आज है संडे का दिन। आज सुबह मैं जल्दी उठ गई थी। उठने के बाद मैंने पानी गर्म करने के लिए लगाया। पानी गर्म करने के बाद मैं चली गई थी कपड़े धोने। कपड़े धोने के बाद मैं नहाई। अभी मैं नहा के आ चुकी हूँ। नहा के आने के बाद मुझे करनी थी पूजा, तो फिर मैं चली गई थी पूजा करने के लिए। क्योंकि वैसे तो पूजा हो नहीं पाती, तो इसीलिए मतलब हो भी जाती है लेकिन अच्छे से नहीं हो पाती और कभी कभी बिल्कुल भी नहीं हो पाती। तो इसीलिए संडे को अच्छे से पूजा करी मैंने। उसके बाद मैं चली गई थी खाना बनाने के लिए और खाना बनाने की सारी तैयारियां मैं नहाने से पहले ही करके गई थी। तो आज मैं बनाने वाली हूँ गोभी, शिमला मिर्च और आलू की सब्ज़ी। क्योंकि मैं अभी अकेली हूँ तो मेरे पास सब्जियाँ ज़्यादा हैं, तो मैं मिक्स कर करके ही बनाती हूँ। तो अभी मैंने कढ़ाई में तेल कर लिया है, उसमें मैंने डाली है गोभी। गोभी को मैंने अच्छे से भूना। थोड़ा सा तेल डाल के उसको थोड़ी देर चलाया, क्योंकि ये क्रंची क्रंची सी रहती है ना, तब अच्छी लगती है। तो उसके बाद मैंने गोभी को भी निकाल लिया था। उसके बाद मैंने इसमें डाली थी शिमला मिर्च। शिमला मिर्च को भी मैंने थोड़ी देर ऐसे ही चलाती रही थी, वो भी पक गई। और मैं ना आजकल अकेली रह रही हूँ, मेरी बहन चली गई है घर। तो अभी मुझे अकेले के लिए बहुत सारा काम करना पड़ता है। पहले मेरी बहन थी तो वो सारे बर्तन वगैरह धो देती थी, पानी लेके आ जाती थी। और मैं अब बर्तन सारे मुझे धोने पड़ते हैं, तो मुझे बहुत दिक्कत हो रही है। और हो भी उतने ही बर्तन जाते हैं, क्योंकि सब्ज़ी बनानी है तब भी उतने ही बर्तन होंगे, रोटी बनानी है तब भी उतने ही बर्तन होंगे। तो उसके बाद मैंने आलू को भी डाल दिया था उसी कढ़ाई में। आलू को भी मैंने फ्राई करना स्टार्ट कर दिया था। साथ ही साथ जब तक हमारी आलू फ्राई हो रहे थे, मैंने आटा भी गूँथ लिया। आटा गूँथने के बाद मेरे आलू फ्राई हो गए थे, मैंने उनको निकाला। उसके बाद मैंने उसी कढ़ाई में थोड़ा सा तेल वापस से डाला। उसके बाद मैंने उसमें डाला था जीरा भुनने के बाद मैंने उसमें डाली थी कटी हुई प्याज को मैंने बड़े बड़े टुकड़ों में काट लिया था, क्योंकि अभी मैं सारी सब्जियों को मतलब बड़ा बड़ा काट के बना रही थी, तो इसीलिए मैंने प्याज को भी काफ़ी बड़ा काट लिया। प्याज को पकने के बाद मैंने उसमें डाल दी थी हरी मिर्च और अदरक। क्योंकि मुझे जुकाम हो रखा है, इसीलिए फिर मैंने उसमें अदरक डाला था। उसके बाद मैंने एक कटोरी में हल्दी, मिर्ची और धनिया, ये तीनों चीज़ें ले ली थी और उसका एक पानी डाल के एक घोल बना लिया था। क्योंकि मतलब कभी कभी ऐसे भी सब्ज़ी बनाना अच्छा रहता है, टेस्ट आता है उसका भी एक अलग। तो मैंने वो पानी डाल के एक घोल बना लिया था, उसको डाल दिया था मैंने सब्ज़ी में और उसको मैं थोड़ी देर तक चलाती रही थी। हाँ, तो मेरी बहन अभी है नहीं ना मेरे साथ, तो बर्तन यार मुझे मांजने पड़ते हैं सारे बर्तन। और मुझे बर्तन बिल्कुल भी मेरे से धोए नहीं जाते यार। अगर मैं धोने लग जाऊँ तो ठीक है, और नहीं धोती तो ब्रह्मा जी भी आ जाए तब भी मेरा बिल्कुल भी मन नहीं करता यार बर्तन धोने का। उसके बाद मेरा मसाला भी पक के तैयार हो चुका था। मैंने सारी सब्जियों को कढ़ाई में डाला, फिर थोड़ी देर चलाया। थोड़ी देर चलाने के बाद मैंने डाला था उसमें पानी। पता है, इससे पहले मेरी कढ़ाई ना वो ऑलमोस्ट गिरने वाली थी, वो तो बच गई, वरना तो पूरी सब्जी गिर जाती। फिर मैंने उसमें थोड़ा सा पानी डाला। पानी डालने के बाद मैंने उसको वापस से चलाया। वापस से चलाने के बाद मैंने उसको ढक के पकने के लिए रख दिया था। उसके बाद मैंने दूसरी गैस ऑन करी, वो कढ़ाई उठा के दूसरी गैस पे रखी। फिर साथ ही साथ मैंने रोटियां बनाना भी स्टार्ट कर दिया था। और सोचो मुझे रोटियां कितनी बनानी है, केवल 2 रोटियां बनानी है। और 2 रोटियों के लिए मैंने कितना झंझट किया है, चिमटा, बेलन, तवा और एक परात जिसमें मैंने आटा गूँथा है। सोच रहे हो मेहनत तो देखो मेरी, 2 रोटियों के लिए इतनी मेहनत की जा रही है। और उसके साथ खाने के लिए सब्ज़ी बनानी है, तो सब्ज़ी काटी, वो बनाई। भाई 2 यार रोटी यार, इससे तो ज़्यादा फैमिली के लोग होते हैं ना, फैमिली के ज़्यादा लोग,
उसमें यार इतना खाना तो बच जाता होगा इससे ज़्यादा जितना मैंने बनाया है। तो इसीलिए फिर मैंने साथ ही साथ सब्ज़ी के साथ साथ मैंने रोटियां भी बनानी स्टार्ट कर दी थी, क्योंकि यार 2 ही रोटी सेकनी है, उसके लिए मैं बैठ जाती, फिर दोबारा उठती, फिर रोटियां सेकती। तो इसीलिए मैंने साथ ही साथ रोटियां भी सेक ली थी। उसके बाद मैंने सब्ज़ी को भी चलाती रही थी मैं बीच बीच में। और रोटियां भी यार, पता पहले मेरी रोटियां बिल्कुल भी नहीं फूलती थी, और मेरे से मोटी मोटी रोटियां बनती थी, मतलब मेरे से ना बेल नहीं पाती थी, जल्दी जल्दी रोटी सिक जाती थी। तो मैं पता क्या करती थी, मैं उनको ना छोटा छोटा बेलती थी और अपने दादाजी को बना के खिलाती थी, और वो बाद में पैसे भी देते थे। फिर मैंने साथ ही साथ सब्ज़ी में ना नमक डाल दिया था। उसके बाद मेरी सब्ज़ी बन के हो चुकी है तैयार, तो मैं चलती हूँ खाना खाने के लिए। तो ये इस ब्लॉग का यहीं एंड करते हैं और मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ।